ये खेल वाकई आपको जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। संपादक एटलस स्टूडियो। क्या यह ऐसे ही शुरू होता है? केतली में पानी अभी तक उबला नहीं था और कियाओ लियांग के पास इस बारे में परेशान होने का समय नहीं था क्योंकि वह खेल में प्रवेश कर गया था। गेम शुरू होते ही कोई शुरुआती दृश्य, एनिमेशन या विकल्प नहीं थे। खिलाड़ी सीधे गेम में प्रवेश कर गया। विशाल रेगिस्तान में एक लंबी, घुमावदार सड़क अनंत तक फैली हुई थी। ये कार के अंदर से प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण वाला गेम था और इसमें एक सरल निर्देश इंटरफेस था, जबकि नियंत्रण कीबोर्ड या कंट्रोलर दोनों से किए जा सकते थे। ये बाजार में मौजूद मुख्यधारा के रेसिंग गेमों के बिल्कुल समान था। कियाओ लियांग ने स्क्रीन पर दिख रही छवि को देखा और स्वीकार किया कि नियंत्रण उपयुक्त थे। आखिरकार, यह एक निर्धारित टेम्पलेट था जहां ऊपरी और निचली सीमाएं बहुत अधिक चरम नहीं थीं। निचली सीमाएं बहुत अधिक चरम नहीं थीं। कियाओ लियांग ने बगल से अपना कंट्रोलर उठाया, उसे कंप्यूटर से जोड़ा और गेम शुरू कर दिया। गाड़ी चलने लगी। कियाओ लियांग सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ी और गाड़ी चलाती रही। खेल के दौरान सुबह का समय था और सूरज अभी अभी निकला था, इसलिए उसकी रोशनी बहुत तेज नहीं थी। रेगिस्तान में रेत बेतहाशा उड़ रही थी और दूर से लगातार रेत के तूफान आ रहे थे, जिससे दृश्यता की सीमा कम हो रही थी। सड़क आगे टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी, यह सीधी राह नहीं थी और जगह जगह मोड़ थे। क्लिक। केतली में रखा पानी उबलकर बाहर गिर गया था। कियाओ लियांग गाड़ी चलाते हुए अपने विचारों में डूब गया था। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? ये गेम मुझसे क्या करने की उम्मीद करता है? वह 3 मिनट से गाड़ी चला रहा था। वास्तव में कई मोड़ थे, लेकिन इसके अलावा उसे और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। गाड़ी चलाना, मोड़ लेना, दूर से आती रेत की आंधी को देखना, इसके अलावा खेल में और कुछ नहीं था। दरअसल इस रेगिस्तानी सड़क पर कोई दूसरी कार भी नहीं थी। कियाओ लियांग अपने नूडल्स पकाने जाना चाहता था और उसने मेनू बटन दबाया। हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कियाओ लियांग अन्य खेलों के लिए यह एक पॉज बटन होता, लेकिन इस गेम के लिए कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी। ये सोचकर कि यह कोई गड़बड़ी है, कियाओ लियांग ने अपने कंट्रोलर को पकड़े हुए अपने कीबोर्ड पर ESC, स्पेस और रिटर्न बटन को टैप करना शुरू कर दिया। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस गेम को रोका नहीं जा सकता। कियाओ लियांग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अपनी अचंभित अवस्था में वह अपना ध्यान खो बैठा और एक मोड़ से चूक गया, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर रेत में धंस गई। खेल खत्म। उनकी स्क्रीन पर 8 सरल अक्षर दिखाई दिए। मुंह खुला रह जाने से कियाओ लियांग अविश्वास में डूब गई। इस गेम ने वाकई में घटिया गेम्स के बारे में उनके ज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया था। नहीं, कड़ाई से कहे तो इसे घटिया खेल नहीं माना जा सकता। घटिया गेम अक्सर रचनाकारों की ओर से गुणवत्ता, धन या निष्पक्षता की कमी के कारण होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पहलुओं में समझौता करना पड़ता है, जिससे गेमर्स को यह एहसास होता है कि इसे खराब तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये खेल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो इसका मकसद दूसरों को घृणा दिलाना हो। आखिर इसमें पॉज फंक्शन या सेव पॉइंट क्यों नहीं है, जो हर बार असफल होने पर गेम ओवर प्रदर्शित करता हो? जरा रुके, ये तो दिलचस्प है। शायद यह एक दिस वीडियो के रूप में लोकप्रिय हो सकता है। कियाओ लियांग ने जल्दी से अपने नूडल्स पकाए और खेल के शीर्षक और सारांश का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। द लोनली डेजर्ट रोड। इसमें लोनली पर विशेष जोर दिया गया है। एक ऐसा काल्पनिक ड्राइविंग अनुभव जो आपको जीवन पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। सचमुच, मैं इस समय जीवन के बारे में गहन चिंतन कर रहा हूँ। इस सारांश ने मुझे बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। लगता है ये खेल वाकई बुरी मंशाओं से भरा हुआ है। इस गेम को बनाने वाली कंपनी का नाम टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है। मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना और ऐसा लगता है कि यह उनका एकमात्र गेम है। पफ। नूडल्स खत्म करने के बाद कियाओ लियांग ने एक बार फिर अपना कंट्रोलर उठा लिया। हालांकि इस बार उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चालू कर दिया था, ताकि वे अपनी पूरी प्रगति को रिकॉर्ड कर सकें। 3 घंटे बाद कियाओ लियांग का ध्यान थोड़ा भटक गया और वह एक मोड़ चूक गया, जिससे कार रेत में धंस गई और खेल समाप्त हो गया। FFFF तारांकन CK। कियाओ लियांग इतना गुस्से में था कि उसने लगभग अपना कंट्रोलर मेज पर पटक दिया। 3 घंटे हो गए। उसने 3 घंटे रेगिस्तान में कार चलाने के अलावा कुछ नहीं किया था। फिर भी उसका सामना एक निर्मम गेम ओवर से हुआ जिसने उसकी विफलता की घोषणा कर दी। उसके जीवन के 3 अनमोल घंटे यूं ही बीत गए। बिजली बर्बाद करने के अलावा उसने किसी भी प्रकार का कोई मूल्य सृजित नहीं किया था।
यहाँ तक कि रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी बेकार था। पूरे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग में से उनके अंतिम क्षणों के कुछ ही सेकंड को संपादित करके एक असफल संकलन बनाया जा सका। कियाओ लियांग ने खुद को संभालने के लिए उठते हुए कंट्रोलर को कंप्यूटर डेस्क पर फेंक दिया। उसने कंट्रोलर इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वह बहुत गरीब था। उस कंट्रोलर की कीमत कम से कम 200 युआन थी। अगर उसने गलती से उसे नुकसान पहुंचा दिया होता तो उसका दिल टूट जाता। हफ, उद्धरण चिन्ह, शांत हो जाएं, ये सब काम के लिए है। बहुत खूब, इस गेम ने मेरा गुस्सा भड़का दिया है। मुझे कहना पड़ेगा कि एक घटिया गेम के लिए यह एक अच्छी बात है। कुछ ही देर में कियाओ लियांग ने अपना संयम वापस पा लिया। घटिया गेमों की आलोचना करने वाले एक पेशेवर यूपी मास्टर के रूप में उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया था। ऐसे छोटे मोटे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि कियाओ लियांग को ये भी एहसास हो गया था कि इस खेल को जीतना आसान काम नहीं होने वाला है। यह एक चुनौती थी, इसलिए कियाओ लियांग ने टेकअवे के लिए फोन किया। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि वह मैच जल्दी हार गया। अगर इसमें और देरी होती तो टेकअवे सर्विस का कोई विकल्प ही नहीं बचता। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कियाओ लियांग ने कुछ ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए बिस्तर पर लेटकर झपकी ले ली। जब वह जागा और उसने पेट भर खाना खा लिया तो उसने मेज पर पानी का एक बड़ा गिलास रखा और खुद को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया। उसे खेल की समझ आने लगी थी। क्या इस खेल में कोई कठिनाई थी? नहीं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिसके पास भी हाथ है वह इस खेल को आसानी से पूरा कर सकता है। तो कोई तीखे मोड़ थे और न ही कोई पुलिस की गाड़ियां जो आप पर झपट पड़े। वास्तव में खिलाड़ियों के लिए गति की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। एकमात्र समस्या समय की थी। अगर 3 घंटे बिताने के बाद भी यात्रा पूरी नहीं हो सकी तो ये कहना मुश्किल था कि आगे कितना समय लगेगा। खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से खेल को जल्दी खत्म करने के लिए कार की गति बढ़ाना चाहेंगे। हालांकि इसके लिए और भी अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे रास्ते में आने वाले किसी भी मोड़ को चूक सकते हैं। जैसे ही वे सड़क से उतरेंगे उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। यदि वे एक स्थिर गति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें धीमी गति से गाड़ी चलानी होगी। हालांकि इससे खेल का समय बढ़ जाएगा। सब गड़बड़ हो गया, ये तो वाकई बहुत गड़बड़ है। कियाओ लियांग को इस खेल को चुनौती देने और इसकी आलोचना करने की अपनी इच्छा में अभूतपूर्व वृद्धि महसूस हुई। अगर वह इस गेम को लेकर एक अपमानजनक वीडियो बना सकता है तो सिर्फ टाइटल ही इतना आकर्षक होगा कि उसे ढेरों व्यूज मिलेंगे। दांत पीसते हुए कियाओ लियांग एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए खेल में उतरा। 8 घंटे से भी अधिक समय बाद, देर रात, हे भगवान, मैंने इसे साफ कर दिया। मैंने सचमुच इसे साफ कर दिया। जैसे ही कियाओ लियांग को आखिरकार फिनिश लाइन दिखाई दी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक सामान्य रूप से बनाई गई फिनिश लाइन थी, मानो रेसिंग कार गेम्स में अक्सर एक ही तरह की डिजाइन का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि कियाओ लियांग के लिए इस समय काली और सफेद धारियों वाली फिनिश लाइन पहले से कहीं अधिक अंतरंग महसूस हो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अपने कंप्यूटर कंट्रोलर को पकड़े हुए वह अपनी कंप्यूटर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था और हाथों में हल्की ऐंठन हो रही थी। देर रात तक जागने के कारण उसकी आंखें भी मुश्किल से खुली रह पा रही थीं। हालांकि उन्होंने 8 घंटे तक दृढ़ता बनाए रखी। ये व्यर्थ नहीं गया। कियाओ लियांग इतना भावुक था कि वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस समय वह किस तरह की भावनाओं का अनुभव कर रहा है। जिस क्षण कार ने फिनिश लाइन पार की, उसे ऐसा लगा मानो उस पर कारों के देवता का साया आ गया हो। उस समय वो पूरे रेस्ट्रैक पर सबसे सुंदर लड़का था। इसके तुरंत बाद स्क्रीन काली हो गई और शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। अपने जीवन के 8 अनमोल घंटे बर्बाद करने के लिए बधाई।